आपको याद होगा परसों जुमेरात, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन हम लोगों ने सुबह राजनीतिक बुलेटिन आपके सामने रखते हुए कहा था कि खुदा खैर करे आज रामनवमी की शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, आज मस्जिदें खतरे में हो सकती हैं। और तमाम की तमाम वही तस्वीरें सामने आई है पिछले 2 दिनों के दौरान कि कैसे मस्जिदों पर भगवा झंडे फहराए गए, कैसे वहां पर हमले किए गए, बवाल किया गया और दुनिया भर के पथराव, ड्रामेबाजी सब कुछ की गई है। कहां कहां कैसे हुआ है विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने स्टेट वाइज यानी कि राज्यों के हिसाब से रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल के हावड़ा में बवाल किया गया है, बिना अनुमति के यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद यहाँ पर जमकर दंगा बवाल हुआ है। मामले की जांच सीआईडी को दे दी गई है। अमित शाह ने जवाब तलब कर लिया है यहाँ के राज्यपाल से, फोन पे बात कर लिया है, राज्यपाल से बात की जा रही है और राज्यपाल ने बाकायदा रिपोर्ट तलब कर ली है मुख्यमंत्री से और कहा है कड़ी कार्रवाई करें। वहीं अमित शाह ने बात की है सुकांतो मजूमदार से, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भागा भागा दौड़ा दौड़ा से वाले स्टाइल में पहुंच गया हाईकोर्ट और उसने वहां पे जाके कर दिए एक रिट दाखिल। कहा है कि साहब ये तो आतंकवादी घटना है, इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तमाम विपक्ष ने इसे भारतीय जनता पार्टी की करतूत करार दिया है। कहा है कि जानबूझ के ये दो समुदाय को लोगों के बीच नफरत पैदा करने के लिए किया गया है। लेकिन जो वीडियो वहां से आ रहे हैं वो बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये है कि जो सरकार घिरी हुई थी अडानी के मुद्दे पर, जो सरकार घिरी हुई थी राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, वो अब हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को चलवा रही है मीडिया पे, क्योंकि दलाल पत्रकार इसी काम पर जुट गए हैं। दूसरे राज्य का हाल आपके सामने रख देते हैं जो हमारे पास है बिहार। बिहार में नालंदा में बवाल किया गया, बिहार के जो है सासाराम में बवाल किया गया, वहां तो गोली चलाई गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। बिहार शरीफ में बवाल किया गया और यहाँ भी जो है उसी तरीके के बवाल किए गए हैं जैसे कि बंगाल में बवाल किए गए हैं। क्या पहले आप सोचिएगा शोभा यात्राएं नहीं निकलती थी? मैं बागपत शहर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जैन धर्म के जो है एक शोभा यात्रा निकलती थी, उसे हम लोग हाथी घोड़े बोलते थे कि जैनियों के आज हाथी घोड़े निकल रहे हैं, तो हम लोग जाते थे, बच्चे खूब लोग देखने, किसी को दिक्कत नहीं होती थी। हमारे जाने से हमारे परिवार के लोगों को दिक्कत नहीं होती थी और हमारे आने से जैनियों को दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज इन्होंने कल्चर बना दिया है कि जब तक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को जलील नहीं करोगे, किसी महिला पे कोई फब्ती नहीं कसोगे, उनके बलात्कार करने की बात नहीं करोगे, किसी मस्जिद पे झंडा नहीं लगाओगे, किसी दरगाह को तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा धर्म पूरा नहीं होगा। ये 56 इंच का सीना रखने वालों के सत्ता में आने के बाद से हुआ है। इसके अलावा आप जानते ही हैं अमित शाह का दौरा है बिहार में और उसको लेकर भी तैयारी चल रही है। तो अपने जाने से पहले जहां जहां जब जब दंगे बवाल होते हैं, बढ़ता कौन है ये भी आप लोग जानती हैं। तीसरा राज्य खोल लेते हैं जिसका नाम है झारखंड। झारखंड के जमशेदपुर में भी कल बवाल हुआ है। यहाँ भी बिना अनुमति के एक जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उसका विरोध किया गया कि जब अनुमति नहीं है तो यहाँ से निकलने नहीं देंगे। बस क्या था कि हम तो निकालेंगे, बवाल कर दिया गया, फ्लाईओवर के ऊपर टायर चलाए गए, दुनिया भर का हंगामा काटा गया है। यानी जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है राहुल गांधी अडानी के मुद्दे से नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। चौथा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि संभाजीनगर को कैसे जलाने की कोशिश की गई, लेकिन पत्रकार से सांसद बने इम्तियाज जलील ने उस कस्बे को, शहर को जलने से बचा लिया, लेकिन फिर से वहां बवाल किया गया। वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि यहाँ पे मलाड एक इलाका पड़ता है मुंबई का, वहां पे भी दंगा बवाल किया गया। यानी कि चुन चुनकर किया जा रहा है कि ताकि पूरे देश के अंदर, देखा ना वो दंगाई तिहाड़ी पत्रकार जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में जेल गया था और जब से छूट के आया वाई+ सिक्योरिटी में घूम रहा है। पहले जी न्यूज पे अपना गंद फैलाया करता था और आज तक पे बैठा है। तो वो बता रहा है कि क्या होते हैं मुस्लिम मोहल्ले, क्या होते हैं मुस्लिम बाहुल्य इलाके, ये कैसे बन गए भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में। तो वो जो है उकसाने की कोशिशें जो हैं वो नए तरीके से प्लान करके लोगों के सामने पेश कर रहा है। अगला राज्य जो मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं वो है गुजरात। गुजरात में रोजे का वक्त था, वहां पे दंगा बवाल किया गया। पहले दंगाइयों ने मुस्लिमों पे हमला किया, उनकी वहां खड़ी गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद दंगाई जो पुलिस है, जो दिखने में तो खाकीदारी है लेकिन वो असल में भगवा गैंग का पूरा एक सक्रिय गुट बन चुकी है, ट्रेंड गुट बन चुकी है, वो पहुंची और वहां से किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं मुसलमानों के साथ मारपीट की गई है, वही पुलिस है जिसको हमने देखा है कि मुस्लिम नौजवानों को हिंदुओं के मोहल्ले में ले गई और वहां खड़ा होकर उनको सरेआम पीटा और इंसाफ देने की बात की थी। तो उस पुलिस ने 23 लोगों को उठा लिया है जिसमें से 4-5 महिलाएं हैं। यानी कि रमजान का वक्त है और किस तरीके का आतंक बर्पा किया जा रहा है। अगला अपडेट आपके सामने रखें तो अब हमें चलना पड़ेगा कौन से राज्य की तरफ,
मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में उज्जैन आप जानते ही होंगे, वहाँ पे अभी महालोक बनाया गया महाकाल के अंदर। तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। आजकल जानते ही हैं आप, रमज़ान है, तो रमज़ान में दान पुण्य का काम भी होता है। लोग अपना पैसा दान पुण्य करते हैं और बहुत सारे मदारिस के, मसाजिद के जो लोग हैं, वो चंदा लेने के लिए निकलते हैं। तो ऐसे ही 3 लोग थे, उनको यहाँ जीआरपी के जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दबोच लिया, मारा पीटा, उनके साथ लूटपाट की। जब उन्होंने फ़ोन कर दिया, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद उनको छोड़ा गया। अब पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस वालों के, लुटेरे पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी जहां पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, भगवा गैंग जो है, वहां पर पुलिस वाले भगवा गैंग की तरह मुल्लान को मारो पीटो, यानी माहौल को गर्मा के रखो। अब जो है इसके अलावा खरगोन से भी खबर आ रही है कि वहां मस्जिद पर पथराव किया गया, बवाल किया गया। कुल मिलाकर ये है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर ऐसी ही वारदातों को अंजाम दिया गया है। लेकिन मैं आपके सामने हाल रखने जा रहा हूं तेलंगाना का। तेलंगाना जहां पे चुनाव होने वाले हैं इसी साल, और यहाँ पर जो है मस्जिद है, मस्जिद के बाहर बवाल किया गया। पहले भारतीय जनता पार्टी के उस संस्कारी विधायक टी राजा के जरिए, जो अपने आप को बड़ा संस्कारी दिखाता है और महाराष्ट्र में जा जाके कह रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसने बवाल किया, जहर उगला। उसके बाद भीड़ आई, भीड़ ने बवाल काटा, फिर पथराव हुआ। तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो कुल मिलाकर कहना यही है कि किसी भी राज्य को छोड़ा नहीं जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ पर बवाल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले सत्ता में रह चुके हैं, जैसे बिहार में जब से नीतीश कुमार के साथ आए थे, तब से ही तो रामनवमी पे बवाल वहाँ पे शुरू हुए थे।